ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। तो हम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे। तो बार ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। और कई बार हमें ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता है, कई बार ग्राफ दे के उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बार ग्राफ पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिस्टोग्राम की। ठीक है, हिस्टोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम हम तब बनाएंगे जब हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी हो। ठीक है, तो उसका में हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। और हिस्टोग्राम को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज नॉन एज कंटिन्यूस बार ग्राफ। कंटिन्यूस बार ग्राफ। ओके, सो यहाँ पे देखिए, इसमें वेरियस केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहला केस है जो हम हिस्टोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे, पहला केस हमारा है व्हेन द क्लास इंटरवल इज when the class interval is continuous, or you can say and class size is same। जब क्लास इंटरवल आपका कंटिन्यूस हो, यानी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हो, और आपकी जो क्लास साइज है ना, क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो भी अगर सेम हो, तो हम हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। ये हमारा पहला केस है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट केस। तो इसको अपन समझते हैं एक एग्जांपल लेके। सपोज करो ये हमें एक टेबल दे दी गई है। लेट्स से यहां पे दे दिए गए हमें मार्क्स, यहां पे दे दी गई नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेट्स से मार्क्स दे दिए गए हमें, लेट्स से 400 to 410, 410 से 420, 420 से 430, 430 से 440, and the number of students, let's say 400 to 410 में let's say there are 5 students, 410 से 420 में 7 students, 420 से 430 में let's say there are 4 students, 430 से 440 में there are only 2 students। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमसे बोला जा रहा है कि इसका आप बार ग्राफ बना के दिखाएं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे हम ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बना देंगे। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। ओके, ये जो मार्क्स हैं वी प्लॉट ऑन द एक्स एक्सिस, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, और इसको कंटिन्यूस भी बोला जाता है क्योंकि ये जहाँ पे खत्म ये वहीं से शुरू हो रहा है। तो इसे इट इज़ अ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और यहाँ पे अगर आप क्लास साइज देखो तो इसकी क्लास साइज 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है। तो ये क्लास इंटरवल कैसा है? कंटिन्यूस। क्लास साइज कैसी है बेटा? सेम आ रही है, देखो सब में 10 आ रही है। ठीक है, तो इसको हम प्लॉट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लास साइज है हम क्या करेंगे, वन बिग डिवीजन। यहाँ पे जो ग्राफ पेपर होता है उसमें बड़े स्क्वायर्स आपको नजर आते हैं, उसको वन बिग डिवीजन बोलते हैं। तो हमने क्या किया, जो वन बिग डिवीजन है हमने उसको उसकी क्लास साइज के अज्यूम कर लिया, इसके बराबर हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए दिक्कत ये आ रही है कि हमारे मार्क्स 400 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 0 से लेके 400 तक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी वहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक तरह से 0 है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना, हमें तो सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन शो करनी है। लेकिन यहाँ 0 लिख दिया, तो अगर हम क्लास साइज अगर 10 की मानते हैं तो 10, 20, 30 तो 400 पता नहीं कब आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं किंग, और इसको बोलते हैं लाइन ब्रेकर। ये हमने किंग बना दिया, दैट इज़ योर लाइन ब्रेकर। इसका मतलब ये है कि इधर जो इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर जैसे अभी हम 400 से चालू कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी नेक्स्ट बिग डिवीजन आएगा उसको मैंने लेट से 390 अज्यूम कर लिया, फिर देन 400 अज्यूम कर लिया। जो वन बिग डिवीजन है उसको हमने 10 मार्क्स अज्यूम कर लिया है, 410, 420, 430, 440। ठीक है, यहाँ तक हमने बना लिया। अब देखो बेसिकली किंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 से लेके 390 में हमने किंग बना दिया है।
ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्राफ तो यूनिफॉर्म है लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हमने इसको गायब कर दिया है। बेसिकली किंग ये रिप्रेजेंट कर रहा है, द ग्राफ इज़ यूनिफॉर्म, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी 10-10 का गैप चल रहा है इधर भी, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने किंग बना दिया, और यू कैन से द लाइन ब्रेकर। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, मैक्सिमम 7 आ रही है। तो अपन एक काम करते हैं, जो वन बिग डिवीज़न है उसको हम 1 स्टूडेंट अज्यूम कर लेते हैं, लेट से 1 2 3 4 5 6 7 तक में काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ अब देखो 410 से 400 से लेके 410 तक 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 400 से लेके 410 तक कितने स्टूडेंट हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं, क्लियर। उसके बाद 410 से 420 में 7 स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद 420 से 430 में 4 स्टूडेंट हैं, उसके बाद 430 से 440 में 2 स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, क्लियर। और इसको हम कंटिन्यूस बार ग्राफ भी बोलते हैं। कंटिन्यूस बार ग्राफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ नो स्पेसिंग बिटवीन द बार्स, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस बार ग्राफ भी बोला जाता है। यहाँ पे बार्स तो नज़र आ रही हैं एंड दे आर कंटिन्यूस बिकॉज देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द 2 बार्स, क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, मार्क्स हमारे एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, ठीक है। ये लाइन ब्रेकर का यूज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम स्केल जरूर लिखें कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या स्केल लिया है, वाई एक्सिस पे क्या स्केल लिया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्केल, सबसे पहले ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या लिया है? वन बिग डिवीजन जो है वो 10 मार्क्स के बराबर है। वन बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। वाई एक्सिस की बात करें तो वहाँ पे जो वन बिग डिवीजन है वो 1 स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया फॉर व्हेन द क्लास इंटरवल इज कंटिन्यूस। ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नज़र आ रहा है आपको एंड द क्लास साइज इज सेम। क्लास साइज सबकी 10 है, ये हमें नज़र आ रहा है। ये इसका ग्राफ हमने बना लिया। आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है, बड़ा ईजी है। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट बात करते हैं। व्हेन द क्लास इंटरवल इज कंटिन्यूस बट द क्लास साइज इज नॉट सेम, तो उस केस में हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है, उस ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे, इस चीज़ को अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं इसको भी। नाउ द सेकेंड केस, when the class interval is continuous but class size and class size is not same, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका भी अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जब क्लास साइज सेम नहीं हो तो क्या करना है, ठीक है। वापस से वही एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। यहाँ पे लिखा है अपने मार्क्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट्स से 0 to 10, 10 to 15, 15 से 25, now 25 to let's say 30। ओके, सो ये हमें दे दिया गया है और यहाँ पे स्टूडेंट है लेट्स से 4, यहाँ पे 6, यहाँ पर लेट्स से 8 और यहाँ पर लेट्स से 3। ओके, सो ये हमें एक टेबल दे दी गई है और हमसे बोला जा रहा है कि इसका हिस्टोग्राम बना के दिखाएं।
ठीक है। देखो ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल तो है, देखो 10 पे ख़त्म 10 से चालू, 15 पे ख़त्म 15 पे चालू, 25 पे ख़त्म 25 पे चालू। तो ये क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव है, दैट इज़ कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे क्लास साइज़ देखें तो यहाँ पे 10 आ रही है क्लास साइज़, यहाँ पे 5 आ रही है, यहाँ पे भी 10 आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है। तो क्लास साइज़ यहाँ पे सेम नहीं है, क्लास साइज़ यहाँ पे वेरी कर रही है, ठीक है। तो क्लास साइज़ की अगर हम बात करें तो क्लास साइज़ एक तो 10 आ रही है और एक 5 आ रही है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दोबारा 10 आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। तो यहाँ पे क्लास साइज़ तो वेरी कर रही है, क्लास साइज़ सेम नहीं आ रही, क्लास साइज़ वेरी कर रही है, ठीक है। चाहो तो अपन एक क्लास इंटरवल और अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से मैंने एक क्लास इंटरवल और ले ली, लेट्स से 30 से 50, लेट्स से एक और ले लेते हैं। उस पर अपन मान लेते हैं देर आर 12 क्या अपन मान लेते हैं 16, ओके। देर आर 16 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्लास साइज़ वेरी कर रही है। यहाँ पे क्लास साइज़ हमारी 10 आ रही है ना, यहाँ पे 5 आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है, वापस 10 आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, यहाँ पे 20 आ रही है। तो ये हमारी क्लास साइज़ आ रही है। तो यहाँ पे क्लास साइज़ वेरी कर रही है, ठीक है। तो जब भी क्लास साइज़ वेरी करती है तो उस समय हमें क्या करना है, देखिए इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये तो है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर द एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज h डिवाइडेड बाय क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। डन। द फॉर्मूला इज, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है हमारा वो है दैट इज h डिवाइडेड बाय क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। देखो h यहाँ पे जो है, h भी क्लास साइज ही होती है, लेकिन h रिप्रेजेंट द मिनिमम क्लास साइज। h क्या है बेटा यहाँ पे, h रिप्रेजेंट द मिनिमम क्लास साइज। तो यहाँ पे देखें क्लास साइज हमारी 10 भी आ रही है, 5 भी आ रही है, 20 भी आ रही है। तो यहाँ पे मिनिमम क्लास साइज तो 5 है, यानी जो h होगा वो उसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। तो चलिए अब निकालना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला इज h दैट इज 5। इस क्लास इंटरवल की क्लास साइज कितनी है, 10 है, तो क्लास साइज नीचे लिखेंगे, इनटू फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 डिवाइड बाई 10 तो हो गया 1/2, 1/2 इंटू 4 तो दैट इज 2। अब देखें वापस यहाँ पे क्लास साइज तो सॉरी h तो बेटा 5 ही है, क्लास साइज कितनी है इसकी, 5 ही है, इंटू 6 करेंगे तो ये 6 आ गया। वापस h कितना है सर, 5 है वो तो, क्लास साइज कितनी है इसकी बेटा 10 है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 8 है, तो ये आ जाएगा 4। अगेन इसकी बात करते हैं, h तो 5 है, इसकी क्लास साइज भी 5 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है, तो ये 3 आ गया। अब बात करते हैं, देखो h तो 5 है, क्लास साइज कितनी है इसकी बेटा 20 है, इंटू 16 बेटा ये 4 आ गया। तो ये हमने एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फॉर्मूला है h डिवाइडेड बाय क्लास साइज इंटू फ्रीक्वेंसी। h रिप्रेजेंट द मिनिमम क्लास साइज, ठीक है। ये जितनी भी वेरिएबल क्लास साइजेस थी उनमें सबसे मिनिमम जो क्लास साइज होगी उसको हम h रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। देखिए बनाते हैं इसका ग्राफ अब। डन। तो अब यहाँ पे अपन जो मार्क्स होंगे वो तो एक्स एक्सिस पे ही रहेंगे, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो आपके वाई एक्सिस पे ही रहेंगे। ये आपका ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब हमारी जो मिनिमम क्लास साइज है वो 5 है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 1 बिग डिवीज़न है उसको जो मिनिमम क्लास साइज है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो यानी हम बोलेंगे 1 बिग डिवीज़न इक्वल टू 5 मार्क्स, क्योंकि मिनिमम क्लास साइज आपकी 5 है। तो यहाँ पे हम 1 क्लास साइज को 5 मार्क्स अज्यूम कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45 और ये 50। क्लियर? अब देखो 0 से 10 में देखो, अब जो ग्राफ प्लॉट होगा फ्रीक्वेंसी के वर्सेस नहीं होगा, वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के वर्सेस होगा। तो 0 से 10 में फ्रीक्वेंसी कितनी है? दैट इज 2। अच्छा, अब देखो जो हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है उसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, मैक्सिमम 6 आ रही है। तो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, ये वन बिग डिवीजन को 1 स्टूडेंट मान लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो यहाँ पे 0 से 10 में देयर आर 2 स्टूडेंट। नाउ 10 to 15 में हाउ मेनी स्टूडेंट? 6 स्टूडेंट्स। 10 to 15, then 15 to 25 4 student। 15 to 25, there are 4 students। 25 to 30 there are 3 student। 25 to 30, that is 3 student। 30 to 50 there are 4 student। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, इसको देखो हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, है ना। देखिए यहाँ पे अगर आप मिनिमम क्लास साइज के अकॉर्डिंग कर रहे हो, जैसे 10 to 15 में कितने स्टूडेंट है? 6। ठीक है, तो 10 to 15 में कितने स्टूडेंट है? 6 स्टूडेंट, यानी 5 के अकॉर्डिंग। तो ये 5 की क्लास साइज है। तो ये 0 से 10 जो है वो दो इंटरवल डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 0 to 5, 5 to 10। इसकी भी क्लास साइज 5 हुई, इसकी भी क्लास साइज 5 हुई। इस तरह से देखिए, तो हम देख सकते हैं कि 0 से 5 में भी हमारे 2 स्टूडेंट हो गए, 5 to 10 में भी 2 स्टूडेंट होंगे। 2 + 2 4, तो 4 स्टूडेंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो, इसको भी 5 के इंटरवल में 2 में डिवाइड करोगे अगर आप, तो 15 to 20 में 4 स्टूडेंट, 20 से 25 में भी 4 स्टूडेंट, तो 4 + 4 8। देखो 8 आ रहा है। सेम इसको भी देखो अपन डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से, नहीं तो 30 से 35 में 4 स्टूडेंट, 35 से 40 में 4 स्टूडेंट, 40 से 45 में 4 स्टूडेंट, 45 से 50 में 4 स्टूडेंट, तो टोटल 16 स्टूडेंट हो गए। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन गया। क्लियर है? तो बस हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी क्लास साइज वेरी करेगी, तो हमें एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो इसमें मोस्टली बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्केल लिखना जरूर, स्केल लिखें। हमने ऑन एक्स एक्सिस क्या स्केल अज्यूम करा है? 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स, और ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस कंप्लीट हो गया कि जब क्लास साइज वेरी कर रही है तो हमें किस तरह से ग्राफ बनाना होता है। नाउ अब बात कर लेते हैं थर्ड केस की। तीसरा केस, अभी तक क्लास इंटरवल कैसे थे? कंटिन्यूस थे। अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस ना हो तो कैसे ग्राफ बनाएंगे? व्हेन द क्लास इंटरवल इज नॉट कंटिन्यूस, तो उस केस में हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? व्हेन क्लास इंटरवल is not continuous, or you can say inclusive, when the class interval is inclusive। not continuous मतलब inclusive class interval। उस केस में अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये अपन देखते हैं। चलिए इसके लिए भी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स मैंने यहाँ पे लिखे मार्क्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, लेट्स से 30 to 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, एंड द स्टूडेंट्स आर 2, 5, 6, लेट्स से 3। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है इट इज़ नॉट कंटिन्यूस,
क्योंकि ये 34 पे ख़त्म हो रहा है, ये 35 से चालू हो रहा है, सो देयर इज़ अ गैप, सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस इंटरवल, इट इज़ डिसकंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस। तो और इसको हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है, क्योंकि हिस्टोग्राम को हम कंटिन्यूस बार ग्राफ बोलते हैं, तो अगर मैं डायरेक्टली इसको प्लॉट करने लग जाऊंगा तो ये 34 पे ख़त्म होगा, जो नेक्स्ट बार होगी वो 35 से स्टार्ट होगी, है ना, सही है। तो एक बार 34 से 30 से 34 में कुछ बार बन रही होगी, नेक्स्ट जो बार बन रही होगी 35 से बन रही होगी, ऐसे कुछ। तो बेटा यहाँ पे बीच में गैप आ जाएगा, तो ये कंटिन्यूस नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। और मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। तो उसी की मदद से अपन पहले इसको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका ग्राफ तो हमें बनाना आता ही है, उसका ग्राफ हमें बनाना आता ही है, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका अपन, तो पहले तो इसको कन्वर्ट करें किसमें, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में। कैसे करेंगे देखते जाओ, ये मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहां पे अगर आप देखो, सो देयर इज अ गैप ऑफ 1 बिटवीन दीज टू। ये 34 पे खत्म, ये 35 से चालू, तो देयर इज अ गैप ऑफ 1। तो अब ये जो गैप है 1, उसका जस्ट हाफ कर दीजिए, दैट इज 1/2। तो क्योंकि देखो 35 और 34 के बीच में आ रहा है 34.5, तो यानी इसको भी 34.5 बनाओ, इसको भी 34.5 बनाओ, है ना, क्योंकि इनके बीच में 34.5 आ रहा है। तो इसको भी 34.5 बनाओ, इसको भी 34.5 बनाओ। तो इसको 34.5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 0.5, यानी अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। ये जितनी भी अपर लिमिट्स है इनमें 0.5 प्लस कर दो, अपर लिमिट में क्या प्लस कर दो, 0.5। तो मैंने सभी अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दिया। अब इसको 34.5 बनाना है तो इसमें से 0.5 माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, सभी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दिया। 30 में से 0.5 तो 29.5, 35 में से 0.5 तो 34.5, 40 में से 0.5 तो 39.5, इसमें से 0.5 माइनस कर दिया तो 44.5। ये हमारे क्लास इंटरवल्स तैयार हो गए। अब देख सकते हो कि ये 34.5 पे ख़त्म, तो ये भी 34.5 से चालू हो रहा है, तो दे आर सेम, तो ये कंटिन्यूस हो गया। 39.5 39.5, 44.5 44.5 सेम आ रहा है। और ये फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ लिख दीजिए 2563। अब इसका ग्राफ तो हमें बनाना आता ही है, चलिए बनाते हैं। वापस से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ पे आएंगे मार्क्स, यहाँ पे आएंगे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो क्लास साइज है वो 5 की है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज ऑफ 5। तो हम क्या करेंगे, जो 1 बिग डिवीजन होगा उसको हम 5 मार्क्स अज्यूम करेंगे। अब लेकिन ध्यान से देखें, 0 से लेकर 29.5 तक हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसको हम गायब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किंग। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे किंग बना दिया, दैट इज लाइन ब्रेकर। हमें कहाँ से शुरुआत करनी, 29.5 से, तो ये हमने 29.5 ले लिया। उसके बाद यहाँ पे 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, दैट्स इट। स्टूडेंट्स की बात करें तो मिनिमम स्टूडेंट 2 है, मैक्सिमम 6 हैं, तो हमने 1 बिग डिवीज़न को 1 स्टूडेंट अज्यूम कर लिया। 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट। 29.5 से 34.5 में 2 स्टूडेंट हैं। नाउ 34.5 से 39.5 में 5 स्टूडेंट्स हैं। तो 39.5 से 44.5 में 6 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद 44.5 से 49.5 में 3 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। तो हमने देखा कि जब क्लास इंटरवल कंटिन्यूस ना हो तो उसको पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसका ग्राफ प्लॉट कर पाते हैं। स्केल जरूर लिखें। ऑन एक्स एक्सिस
हमने स्केल लिया है 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स, और ऑन y एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। तो ये हमने ग्राफ बनाना सीख लिया। अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं हो तो किस तरह से, तो इसको पहले कंटिन्यूस बनाओ, उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करो। नाउ द लास्ट पार्ट, अगर हमें क्लास इंटरवल ना देके हमें मिड वैल्यू दी जाए व्हेन क्लास मार्क आर गिवन टू अस, उस केस में हम बार ग्राफ हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। अगर हमें क्लास इंटरवल ना देके हमें क्लास मार्क दे दिए जाए तो हम उस समय हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए, हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें इंटरवल तो पता होनी चाहिए, दैट इज़ कंटिन्यूस क्लास इंटरवल तो पता होनी चाहिए, तभी हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमें क्लास मार्क दिए जाते हैं तो उससे हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं। ये भी अपन ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था जब हम टेबल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी अपन। तो लेट्स से यहाँ पर ये आपको एक टेबल दे दी गई है, यहाँ पे हमें क्लास मार्क दे दिए गए हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो यहाँ पे क्लास इंटरवल दे दी गई, लेट्स से 15, लेट्स से 5, 15, 25, let's say 35, and the number of students are, let's say 4, 6, 9, 3, let's say ये स्टूडेंट दे दिए गए। तो हमसे बोला गया कि इसका आप हिस्टोग्राम बना के दिखाएं। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास इंटरवल चाहिए होगा। ठीक है, हमें क्लास इंटरवल चाहिए होगा। अब क्लास मार्क्स से क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें कि किस तरह से अपन बनाते हैं। देखिए, क्लास मार्क्स से, देखो मैंने आपको समझाया था कि ये जो क्लास मार्क्स हैं, इन कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क के बीच का जो गैप है दैट इज़ 10, वही हमारी क्लास साइज भी होगी। जो क्लास साइज होगी इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क। सो 15 - 5 दैट इज़ 10। तो क्लास साइज तो ओके होगी 10। ठीक है बेटा, इसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपर लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्लास मार्क में h/2 ऐड कर दो। लोअर लिमिट कैसे निकालोगे, क्लास मार्क में से h/2 माइनस कर दो। लेट्स से अगर ये फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्लास मार्क है, ठीक है, तो हम इससे फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लास मार्क की जगह आप 5 यूज़ करें, s तो आपका 10 है ही सही, ये 10 आ गया, ये 0 आ गया। तो यानी हमने फर्स्ट क्लास मार्क को यूज़ किया, तो ये फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है और ये फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है। तो सिमिलरली हम अदर क्लास इंटरवल भी निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे तो आ गया हमारे मार्क्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए, अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है 0, तो 0 से 10। तो यहाँ पे 10 का गैप चल रहा है, तो 10 का गैप आगे भी चलेगा। ठीक है, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। दैट्स इट। आप देख सकते हो कि इसका क्लास मार्क दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, देखो 5 आ रहा है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 दैट इज 15 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। नंबर स्टूडेंट्स वही लिख दीजिए, दैट इज 4, 6, 9, 3। और चलिए अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, वापस से 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बना दी अपन ने। यहाँ पे लिख दिए मार्क्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो यहाँ पे जो क्लास साइज है वो 10 की है, तो 1 बिग डिवीजन को आप 10 मार्क्स मान लीजिए, 10, 20, 30,
40। और यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखो तो मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 9 है। तो अपन एक काम करते हैं, 1 बिग डिवीज़न को मैं 2 स्टूडेंट मान लेता हूँ। ये 2, 4, 6 और ये 8 और ये 10। तो हमें दिख रहा है 0 से 10 में कितने स्टूडेंट है? 4। तो 0 से 10 में 4 स्टूडेंट है, तो ये 4 बना दिए। फिर 10 से 20 में 6 स्टूडेंट हैं, तो ये 6 स्टूडेंट्स दिखा दिए हमने। फिर 20 से 30 में 9 स्टूडेंट हैं। 9, 8 और 10 के बीच में आएगा, करीबन यहाँ पे आएगा। ये हमारे 9 रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर 30 से 40 में 3 है। 3 हमारा 2 और 4 के बीच में आएगा कहीं इस तरह से। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम हमने बनाना सीखा जब हमें क्लास मार्क पता थे, तो हमने क्लास मार्क की मदद से हमने क्लास इंटरवल्स बनाए यूजिंग दीज फॉर्मूलाज और फिर इसको प्लॉट कर दिया। दैट्स इट। यहाँ पे स्केल जरूर लिखें आप कि हमने स्केल क्या लिया है। हमने स्केल लिया है दैट इज ऑन ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स, और ऑन y एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया जब हमें क्वेश्चन में क्लास मार्क गिवन होंगे। तो हमने सारे केसेस कवर कर लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास है हम उसमें डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।